हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9th और 10th लेवल के ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर सेक्शन में सभी टॉपिक्स और चैप्टर्स के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आज हमने जिस टॉपिक को चुना है वह है मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे यह मॉडल्स की बात करते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स के यूजेज क्या हैं, मॉडल्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और इनसे जुड़े बहुत सारे कन्फ्यूजन्स। सो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप इसे पूरा देखें। सो आइए मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा पहला ही पॉइंट है मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स क्या हैं, इन्हें हम किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं और इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉडल्स के: कैन, कुड, मे, मस्ट इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन वर्ब्स और नॉर्मल वर्ब्स। दीज आर यूज्ड बिफोर ए मेन वर्ब। इसका मतलब हुआ मॉडल्स मेन वर्ब से अलग होते हैं और इनका यूज मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है, मुख्य क्रिया के ठीक पहले किया जाता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वी कैन स्पीक हिंदी, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ये हमारे मेन वर्ब हैं, स्पीक, ओबे और फॉलो, और उनके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल्स के यूज किए गए हैं कैन, शुड और मस्ट। वी कैन स्पीक हिंदी, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है जबकि हमारे पास पहले ही बहुत सारे वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। इन मॉडल्स की आवश्यकता हमें किस संदर्भ में पड़ती है? तो जब हम किसी बात या किसी पॉइंट पर अपनी राय या इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, अपने मन की बात किसी को बताना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तब हमें इन मॉडल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। टॉम कैन डू दिस। टॉम कोई लड़का है या व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है। हमने यहाँ टॉम की काबिलियत या क्षमता को बताया या उसके बारे में एक आकलन बताया कि इस काम को करने की योग्यता या वही व्यक्ति है, टॉम ही है जो इस काम को कर सकता है, यानी टॉम कैन डू दिस। यू शुड स्टडी वेल। आपको अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। अपने दोस्त या किसी अपने भाई के लिए हम यह कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है और मेरी राय में आपको पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, तब हम कहेंगे यू शुड स्टडी वेल। हम अपने से छोटे को या फिर किसी फ्रेंड को कह सकते हैं कि वह कुछ गलत संगति में है या कुछ गलत लोगों से दोस्ती कर लिया है। ऐसे लोग गलत होते नहीं हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। तब हम उसे सलाह देंगे कि वी मस्ट अवॉइड बैड कंपनी। आपको बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर हम अपनी राय या सलाह दे रहे हैं, तब हमें मॉडल्स की आवश्यकता पड़ी। अगर हम यहाँ कहेंगे टॉम डू दिस, या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, टॉम डज दिस, तब इसका अर्थ अलग होगा कि टॉम इस काम को करता है। लेकिन जब हम उसकी काबिलियत के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम जानते हैं, हमें पता है कि इस काम को टॉम कर सकता है, तब हम कैन का यूज करेंगे, तब हमारा मीनिंग कंप्लीट होगा, टॉम कैन डू दिस। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कि मॉडल्स की आवश्यकता हमें कहाँ या किस सिचुएशन में पड़ती है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कैपेसिटी या एबिलिटी। जब हम किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताना चाहते हैं, उसकी योग्यता या काम करने की स्किल को बताना चाहते हैं, तब हम मॉडल्स का यूज करते हैं। परमिशन लेने या देने के लिए, किसी से अनुमति लेना हो या अनुमति देना हो,
तब हमें एक मॉडल वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। एडवाइस लेने या देने के लिए, सलाह या उपदेश जब हम किसी को देना चाहते हैं तब हमें एक मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्लिगेशन या कर्तव्य बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, विशेष और ब्लेसिंग्स के लिए, विशेष यानी शुभकामना व्यक्त करने के लिए, या फिर अपने से छोटे किसी को आशीर्वाद देने के लिए हमें मॉडल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहां हमें मॉडल्स के यूज जानने हैं। कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विशेष या ब्लेसिंग्स के लिए। तो हमने देखा कि मॉडल्स की एक ग्रुप है या समूह है जो इस प्रकार है: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, हैव टू, हैज़ टू इत्यादि। ये सारे मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स हैं। इनका एक एक यूज हम देखेंगे। सबसे पहले कैन का यूज देखेंगे, यूजेज ऑफ कैन। तो जैसे कि हम जानते हैं कैन का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। जहाँ सकने की बात हो, किसी काम को कर सकने की बात हो, तब हम वहाँ कैन का यूज करते हैं। सबसे पहले यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप में वह योग्यता है, आपको जानकारी है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। वी कैन विन दिस मैच, किसी मैच को खेलने से पहले या खेलते हुए हम अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है, हम में वह कैपेसिटी है, हम मैच को जीत सकते हैं, तब हम कहेंगे वी कैन विन दिस मैच। अगर हम यहाँ वी विन दिस मैच कहेंगे तब हमारा अर्थ कंप्लीट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने मॉडल का यूज किया तो हमारा अर्थ पूरा मीनिंग कंप्लीट हो गया। वी कैन विन दिस मैच, हम लोग इस मैच को जीत सकते हैं। हम अपने मन की बात रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम में जीतने की योग्यता है। ही कैन रन वेरी फास्ट, उसमें दौड़ने की क्षमता है, वह ट्रेंड है, काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। तब हम उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं कि ही कैन रन वेरी फास्ट। टॉम कैन ड्राइव अ कार, टॉम को कार चलानी आती है, वह कार चला सकता है, हम बताना चाह रहे हैं, तब हम कहेंगे टॉम कैन ड्राइव अ कार। सी कैन डांस वेल, वह अच्छी डांसर है, हम किसी को बता रहे हैं उसके बारे में, तब हम कहेंगे वह नाच सकती है। सी कैन डांस वेल। इस तरह से कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कैन का अगला यूज है परमिशन लेने या देने के लिए। परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का भी यूज करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। कैन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हों, जैसे अपने फैमिली में या दोस्तों के साथ। जब हम दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करते हैं तो अनौपचारिक बातचीत करते हैं, टूटी फूटी एक तरह से बातचीत करते हैं, तब हम कैन का यूज करेंगे। कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, बैठ सकता हूँ। कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपकी मोबाइल यूज कर सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, हम किसी से कह रहे हैं कि अभी आप जा सकते हैं, आपको जाने की अनुमति दे रहे हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, तब हम कहेंगे यू कैन गो नाउ, अभी आप जाइए। यू कैनॉट स्मोक हियर, कोई व्यक्ति हैं जो स्मोक करना चाहते हैं, तब हम उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं, मना करते हुए कहेंगे यू कैनॉट स्मोक हियर, माने आपको यहाँ स्मोक करने की अनुमति नहीं है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी या संभावना बताने के लिए कि ही कैन कॉल यू, हम किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं कि वह आपको कॉल कर सकता है, हमें उम्मीद है या कोई जानकारी है कि आपको कॉल करेगा, तब हम कहेंगे ही कैन कॉल यू। दे कैन हेल्प यू, अगर आप उनके पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है वे लोग आपकी मदद करेंगे, तब हम पॉसिबिलिटी के रूप में कहेंगे दे कैन हेल्प यू। सी कैन कम हियर, वह आज यहाँ आ सकती है। इस तरह से कैन के मुख्य यूजेज हैं कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए, इनफॉर्मल बातचीत में परमिशन लेने या देने के लिए, और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुड के यूज, जैसा कि हम जानते हैं कैन का पास्ट रूप या
जिसे हम प्रेजेंट में कैन कहते हैं, उसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट टेंस में कहेंगे तो उसका कुड हो जाएगा, कैन का कुड होता है। तो पास्ट ऑफ कैन और पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है। रिक्वेस्ट अलग अलग तरीक़ा से किए जा सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अपने से बड़े या अजनबी व्यक्ति से बड़े आदर के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तब हमें कुड का यूज करना चाहिए। और कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, वह वास्तव में होता नहीं है, तब हम कुड का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही कुड पास इफ़ ही ट्राइड। किसी के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगर उसने कोशिश की होती तो वह सफल हो सकता था या पास हो सकता था। हम पहले की बात को अभी कहना चाह रहे हैं, बीती हुई बात को कहना चाह रहे हैं। ही कुड पास इफ़ ही ट्राइड। शी कुड डांस व्हेन शी वॉज ओनली 5। हम किसी लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में कहना चाहते हैं कि जब वह मात्र 5 साल की थी तब वह डांस कर सकती थी। ये बीती हुई बातें हैं। अब हम आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। हम किसी अजनबी से, अनजान व्यक्ति से इस तरह से कहेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करके, या अपने से बड़े से भी बहुत आदर के साथ। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू प्लीज़ बोरो मी 10 रुपीज़। हम किसी से 10 रुपये मांग रहे हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करेंगे विनम्रता के साथ, तब हम कहेंगे कुड यू प्लीज़ बोरो मी 10 रुपीज़। क्या आप मुझे 10 रुपये उधार दे सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। बातों ही बातों में कुछ लोग इमेजिन करने लगते हैं, बच्चे बड़े सभी। तब हम कहते हैं कि जो संभव नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर मैं बर्ड होता या बर्ड होती तो मैं आसमान में उड़ता या उड़ती। तब हम कहेंगे इफ़ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ये जबकि संभव नहीं है। आई विश आई कुड वॉक ऑन द वाटर। कोई इमेजिन कर रहे हैं कि काश या ऐसा होता अगर मैं पानी में चल पाता, पानी के ऊपर चल पाता या पानी के ऊपर चल पाती, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यह एक इमेजिनेशन है। ही सेज एज इफ ही कुड डू एवरीथिंग। वह ऐसी बातें करता है मानो वह हर काम कर सकता है। हर काम करना संभव नहीं है। कोई एक व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वह ऐसी बातें करता है मानो वह हर चीज़ कर सकता है। तब हम कहेंगे ही सेज एज इफ ही कुड डू एवरीथिंग। अगला यूज है मे का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मे का यूज परमिशन लेने या देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए या विशेष के लिए। जैसा कि हमने पहले देखा, कैन का यूज भी परमिशन लेने या देने के लिए होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी। तो यहाँ हमारी एक कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है कि हम किस जगह पर मे का यूज करें और कहाँ पर कैन का। तो जैसा कि हमने पहले ही क्लियर किया कि जब हम इनफॉर्मल बातचीत करते हैं, आपस की बातचीत होती है, तब हम कैन का यूज करते हैं, और जब हम फॉर्मल बातचीत करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, हम मे का यूज करते हैं। और अधिक पॉसिबिलिटी हो, संभावना ज़्यादा हो, तब हम कैन का यूज करते हैं, और उससे थोड़ी कम संभावना हो तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। और विशेष या ब्लेसिंग्स के लिए मे का ही यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर या मैडम। हम यहाँ बचपन से ही स्कूलों में इस सेंटेंस को सुनते या बोलते आ रहे हैं। मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम। तब मैडम या सर कहेंगे यू मे कम इन, यू मे गो आउट इत्यादि। तो परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज किया जाता है। यू मे गो नाउ, हम किसी को फॉर्मल तरीके से कह रहे हैं कि आप अभी जा सकते हैं, तब हमने यहाँ मे का यूज किया। इट मे रेन टुडे, वर्षा की संभावना हम बता रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, तब हम कहेंगे इट मे रेन टुडे। उससे थोड़ी कम संभावना हो तो इट माइट रेन टुडे या टुनाइट हम कह सकते हैं। यहाँ कैन का यूज हम नहीं करेंगे। ही मे कम टुनाइट, कोई दोस्त है जो आज
पहुंचने वाला है, तब हम कहेंगे उसे आने में देर हो रही है लेकिन रात तक वह पहुंच जाएगा, तब हम कहेंगे ही मे कम टुनाइट, वह आज रात पहुंच जाएगा। अगला एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या शुभकामना दे रहे हैं कि ईश्वर आपकी भला करे या कृपा करे, तो हम कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। अगला एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड। अक्सर बड़े लोग छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आप जीवन में सफल हों, अपने कार्य में सफल हों, तब हम कहते हैं या सुनते हैं मे यू सक्सीड। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, तब हम मे का यूज करते हैं। अगला मॉडल है माइट। जैसे कि कैन का पास्ट हुआ कुड, उसी तरह से मे का पास्ट माइट होगा। पास्ट ऑफ मे वीक पॉसिबिलिटी जताने के लिए, कम संभावना, क्षीण संभावना जिसे हम कह सकते हैं, बताने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हमने एक इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिया, ही सेड दैट ही माइट सक्सीड। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, जिसे हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। शी आस्क्ड इफ इट माइट रेन दैट डे, द ट्रेन माइट बी लेट। ट्रेन के बारे में थोड़ी सी संभावना बताना चाह रहे हैं कि ट्रेन को आने में देर हो सकती है, हल्की संभावना, तब हम कहेंगे द ट्रेन माइट बी लेट। इट माइट बी राइट और रॉन्ग। हम किसी अपनी राय या बात के बारे में हल्की संभावना जता रहे हैं कि यह गलत भी हो सकता है और यह सही भी हो सकता है। इसका थोड़ा सा हमें अनुमान लगाते हुए कहना है कि इट माइट बी राइट और रॉन्ग। तो हल्की संभावना बताने के लिए माइट का यूज करेंगे और मे के पास्ट के रूप में भी माइट का यूज करेंगे। अगला हमारा मॉडल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए, यानी सलाह देना, एडवाइस देना या अपनी बात या विचार रखना, तब हम शुड का यूज करते हैं। कैसे, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड स्टडी वेल, हमें पढ़ाई अच्छी तरह करनी चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं या अपने से छोटे किसी भाई या दोस्त को सलाह दे रहे हैं, तो हम कहेंगे वी शुड स्टडी वेल, हमें ठीक ठाक पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, हम अपने दोस्तों या भाई बहनों से कह सकते हैं कि आपको अपने समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, तब हम सलाह देंगे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू शुड ओबे योर टीचर्स, हम अपने से छोटे लोगों को कह सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि आपको अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, तब हम कहेंगे यू शुड ओबे योर टीचर्स। किसी विशेष अर्थ में यहाँ हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस करना चाहें, तब हम यह मस्ट का भी यूज करेंगे, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। टीचर की बातों को जरूर मानना चाहिए या पालन करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक टू मच, हम अपने किसी दोस्त से या करीबी व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा बातचीत ना करें, बहुत ज़्यादा बातचीत करना अच्छी बात नहीं है, तब हम उन्हें सलाह देंगे कि यू शुड नॉट टॉक टू मच, आपको बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। शुड वी नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यहाँ हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया, शुड वी नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, क्या हमें बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। शुड वी लिव नाउ, हमें कहीं देर हो रही है, प्रस्थान करना चाहिए, निकलना चाहिए, तब हम कहेंगे शुड वी लिव नाउ, क्या अभी हमें निकलना चाहिए, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। सेल के पास्ट के रूप में ही भी शुड का यूज किया जाता है। हमारा अगला मॉडल्स है मस्ट, जिसे कंपल्सन यानी बाध्यता, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है। कंपल्सन यानी बाध्यता, जिस काम को करने या सुनने के लिए हम बाध्य हैं, नियम से बंधे हुए हैं या हमारी बहुत ही आवश्यकता है उसके लिए। या स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को हम
मजबूती से सलाह देना चाहते हैं कि आपको ये बात माननी ही चाहिए, करना ही चाहिए, तब वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को, यातायात के नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। यू मस्ट पे योर टैक्स या टैक्सेस। हमें अपने टैक्स जरूर पे करने चाहिए और हम करते भी हैं सब लोग। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। हमें नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय झंडे का सम्मान जरूर करना चाहिए। यू मस्ट सी ए डॉक्टर। किसी बीमार व्यक्ति से या किसी तरह की परेशानी होने पर हम अपने दोस्तों को या परिवार वालों को सलाह देते हैं कि आपको एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे यू मस्ट सी ए डॉक्टर। ही मस्ट बी ए लीडर। किसी की बातों से हमने एक अनुमान लगाया और हमें लगा कि वह एक लीडर है या नेता है। ही मस्ट बी ए लीडर, तब हम कहेंगे ही मस्ट बी देयर। हम किसी को ढूंढ रहे हैं या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता चलता है अपने दोस्तों के माध्यम से या किसी सूत्र के माध्यम से, तब हम कहेंगे वह वहाँ ज़रूर होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा ही मस्ट बी देयर। स्टूडेंट्स, हमने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए तैयार किए हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स गिवन। ऑप्शंस हैं कैन, मे, शुड, मस्ट। इन्हें हम दिए गए सेंटेंसेज में खाली जगहों पर भरना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा वी डैश हेल्प द वीक एंड पुअर। दूसरा सेंटेंस यू डैश आंसर करेक्टली। सी नंबर डैश यू बी हैप्पी। लास्ट सेंटेंस यू पे डैश यू प्ले ए गिटार। हमें दिए गए मॉडल्स को इनमें भरना है या फिट करना है। तो सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं, वी डैश हेल्प द वीक एंड पुअर। हमें कमज़ोर लोगों की सहायता करनी चाहिए, यह एक एडवाइस है, इसलिए हम इसमें शुड का प्रयोग करेंगे। शुड माने करना चाहिए। वी शुड हेल्प द वीक एंड पुअर। दूसरा सेंटेंस यू डैश आंसर करेक्टली। हमें आंसर्स बिल्कुल करेक्ट करने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए। तो इसके लिए हम बाध्य हैं या नियम से बंधा हुआ है, तब हम यहाँ लिखेंगे मस्ट। यू मस्ट आंसर करेक्टली। डैश यू बी हैप्पी। हम किसी को आशीर्वाद या फिर शुभकामना देना चाहते हैं, इसलिए हमारा मॉडल होगा यहाँ मे। तो सेंटेंस बन जाएगा मे यू बी हैप्पी। अब लास्ट सेंटेंस ऑप्शन भी एक ही हमारे पास, डैश यू प्ले ए गिटार। क्या आप गिटार बजा सकते हैं? तब हम कहेंगे कैन यू प्ले ए गिटार। इस तरह से आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगला एक्सरसाइज ऑप्शंस हैं मे, कुड, मस्ट, नीड। और हमारे सेंटेंसेज है यू डैश नॉट गो देयर, वी डैश टेक मेडिसिन्स इन टाइम। सी नंबर डैश यू टेल मी द टाइम प्लीज। डी नंबर द ट्रेन डैश बी लेट टुडे। इन मॉडल्स को हम यहाँ भरेंगे या फिट करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, यू खाली स्थान नॉट गो देयर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप वहाँ नहीं जा सकते या आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इन मॉडल्स में सबसे जो फिट है वह है नीड, इसलिए हम यहाँ भरेंगे यू नीड नॉट गो देयर। पहला कंप्लीट। बी नंबर वी डैश टेक मेडिसिन्स। मेडिसिन्स टाइम टेबल पर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हम इस जगह पर यूज करेंगे मस्ट का। वी मस्ट टेक मेडिसिन्स इन टाइम। डैश यू टेल मी द टाइम प्लीज। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए खुद का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ खुद लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस द ट्रेन डैश बी लेट टुडे। संभावना बताना चाह रहे हैं कि ट्रेन को आने में आज देर हो सकती है। ऑप्शंस है मे, द ट्रेन मे बी लेट टुडे।
हमारा अगला सेट है क्वेश्चंस का, मस्ट, मे, कैन, कुड। और सेंटेंसेज हैं, वी डैश वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें भोजन करने से पहले अपने हाथ जरूर धोने चाहिए, ये ज़रूरी है, इसलिए हमने भरा मस्ट। बी नंबर, डैश आई हेल्प यू। लोग फॉर्मल तरीके से दूसरे से पूछते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तब हम यहाँ मे का यूज करते हैं, मे आई हेल्प यू। सी नंबर, यू डैश नॉट पार्क हियर। हम किसी को मना कर रहे हैं कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तब हम कहेंगे, परमिशन नहीं दे रहे हैं, तब हम कहेंगे यू कैन नॉट पार्क हियर। यहाँ हमने कैन का यूज किया नेगेटिव सेंस में, कैन नॉट पार्क हियर। लास्ट सेंटेंस, जिम डैश स्विम व्हेन ही वाज इन क्लास 5। जिम कोई लड़का है, जब वह 5 साल का था तब वह तैर सकता था। ये बीते हुए समय की बात है, इसलिए हमने यहाँ कुड का यूज किया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में मॉडल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की और सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो फाइनली हमारे सामने कुछ कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट होते हैं, जिसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे 3 तरीके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। जब हम फॉर्मल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मे का यूज करते हैं, घर में या अपने दोस्तों के साथ कैन का यूज करते हैं, और बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर विनम्रता दर्शाना चाहते हैं तब वहाँ कुड का यूज करते हैं। एडवाइस लेने या देने के लिए शुड का यूज करते हैं, हल्की फुल्की एडवाइस या अपनी विचार बात को रखने के लिए। और जहाँ कंपल्सन हो या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो या नियम से बंधे हो, वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। संभावना बताने के लिए हम अधिक संभावना के लिए कैन का यूज करते हैं, हल्की या थोड़ी सी कम संभावना के लिए मे का यूज करते हैं, और बिल्कुल ही कम संभावना के लिए माइट का यूज करते हैं। आप कैन का यूज करें और मे का यूज करें। अधिक संभावना हो तो कैन का यूज करें, और थोड़ी सी कम संभावना तो मे का यूज करें। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मॉडल्स क्या हैं, मॉडल्स के यूजेज क्या हैं और उनके प्रयोग कैसे होते हैं, और कुछ हमने एक्सरसाइजेज किए। तो पूरी उम्मीद है हमें कि आपको मॉडल्स को लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे रिवाइज करें, 2-3 बार देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ इस चैनल में आपके लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश के वीडियोज़ बनाकर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।